आज हम पढ़ेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एग्रीकल्चर और रूरल गवर्नेंस में। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में रूरल लाइवलीहुड और सर्विस डिलीवरी में एआई की भूमिका पर जोर दिया गया। भारत में अब ट्रेंड है पायलट प्रोजेक्ट से बड़े स्केल इम्प्लीमेंटेशन की ओर, खासकर इंडिया एआई मिशन और डिजिटल इंडिया के तहत। सबसे पहले देखते हैं कि एआई एग्रीकल्चर में कैसे मदद करता है। पहला है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। एआई सैटेलाइट डेटा, सॉइल डेटा, क्रॉप डेटा और वेदर डेटा का उपयोग करके ये बताता है कि सिंचाई कब करनी है, कितना फर्टिलाइजर डालना है और पेस्टिसाइड कहाँ जरूरी है। इससे इनपुट कॉस्ट घटती है और यील्ड बढ़ती है। दूसरा है वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। एआई रेनफॉल वेरिएबिलिटी, ड्रॉट, फ्लड और एक्सट्रीम वेदर की बेहतर प्रिडिक्शन करता है। साथ ही ये क्रॉप लॉस एस्टिमेशन में भी मदद करता है। इससे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है। तीसरा है पेस्ट और क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। भारत में नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जैसे टूल सैटेलाइट और मेट्रोलॉजिकल डेटा के आधार पर रियल टाइम अलर्ट देते हैं, जिससे किसान समय पर एक्शन ले सकता है। चौथा है फार्मर सपोर्ट और एडवाइजरी। सरकार ने किसान ई मित्रा जैसा एआई वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो किसानों को सरकारी स्कीम्स, इनकम सपोर्ट और खेती से जुड़ी गाइडेंस देता है। अब बात करते हैं रूरल गवर्नेंस और पंचायती राज में एआई के उपयोग की। एक इम्पॉर्टेंट टूल है सभासार, जो ग्राम सभा की ऑडियो या वीडियो को कन्वर्ट करके स्ट्रक्चर्ड मिनट्स बनाता है। ये भाषिणी के साथ इंटीग्रेटेड है और 14 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। दूसरा है ई ग्राम स्वराज, जो पंचायत प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग के लिए है। तीसरा है ग्राम मंचित्रा, जो जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग करके जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को मजबूत करता है। और चौथा है भू प्रहरी, जो एआई और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनरेगा एसेट्स की मॉनिटरिंग करता है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एआई कोश एक नेशनल रिपोजिटरी है, जिसमें हजारों डेटासेट्स और एआई मॉडल उपलब्ध हैं। भाषिणी मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस को संभव बनाता है, जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट और ट्रांसलेशन जैसी फैसिलिटी है। भारत जेन भारत का सोवरेन मल्टीलिंगुअल मल्टीमोडल एलएलएम है। वहीं आदिवाणी ट्राइबल लैंग्वेज गवर्नेंस एक्सेस को बढ़ाता है। एआई एजुकेशन और हेल्थ में भी मदद कर रहा है। दीक्षा प्लेटफॉर्म में एआई बेस्ड सर्च और रीड अलाउड फैसिलिटी है। यूवीआई के जरिए क्लास 8 से 12 तक एआई ट्रेनिंग दी जा रही है। और सुमन सखी व्हाट्सएप बॉट जैसे टूल्स मातृ और नवजात स्वास्थ्य जानकारी देते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। डिजिटल डिवाइड, कमजोर इंटरनेट, डेटा डेजर्ट, एल्गोरिथमिक बायस, ब्लैक बॉक्स डिसीजन, जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी रिस्क। वे फॉरवर्ड में जरूरी है। भारत नेट और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाना, लोकल रूरल डेटा सेट बनाना, एक्सप्लेनेबल एआई और ह्यूमन इन द लूप मॉडल अपनाना, रीस्किलिंग करना और एथिकल एआई गवर्नेंस को मजबूत करना। यही है एग्रीकल्चर और रूरल गवर्नेंस में एआई का पूरा यूपीएससी समरी।